हेलो एवरीवन। वेलकम टू एल्गो लैब वीडियो में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख दिया रहेगा। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन का? इसको पढ़ के उसके हिसाब से हमें इधर कोड लिखना होता है। तो क्वेश्चन क्या है? प्रिंटिंग ए नंबर, शायद नंबर प्रिंट करना हो इसमें। तो इसमें क्या लिखा है कि योर टास्क इज टू प्रिंट द नंबर 20 ऑन द स्क्रीन। ठीक। और ये फालतू की चीजें लिखा है, जैसे कि अ, यहाँ पे पहले अंडरस्कोर था, तो यहाँ पे वही लिखा है कि एडिटर में 20 की जगह अंडरस्कोर लिखा है, उसको हटा के वहां पे 20 करना है। तो यहाँ पे 20 कर देते हैं। और फिर इसको चेक करने के लिए कि ये सही है कि नहीं, हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक किया, ये टिक हो गया, मतलब सही है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? ऑब्जर्व द कोड इन एड। यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्व द कोड इन कोड एडिटर, इट हैज सम ग्रे लाइंस, दीज आर कॉल्ड कमेंट्स। तो ये तो हमें पता ही है कमेंट क्या होता है। कमेंट आर लाइंस दैट डोंट अफेक्ट द कोड, ये सब हमें पता ही है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यू कैन मेक योर ओन कमेंट्स यूजिंग स्लैशेस, तो ये भी हमें पता है। और यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट के बारे में लिखा है, तो ये सब तो हमें पता ही है। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए, यहाँ पे हमें सबमिट नहीं करना है। तो इसको भी नेक्स्ट कर दिया। ये तो हमें पता ही है, प्लस एडिशन के लिए यूज करते हैं, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए, और स्लैश वाला डिवाइड करने के लिए। और यहाँ पे समझा भी रखा है कि दो नंबर को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सी आउट करवा देंगे, फिर दो नंबर जो है उसके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक। तो यहाँ पे टास्क क्या है? टास्क ये है, ऐड 21 एंड 40 इन द कोड एंड प्रिंट द रिजल्ट। तो इतना कोड तो पहले से ही लिखा है, और हमें 21 और 40 को ऐड करना है। तो यहाँ पे ये अंडरस्कोर हटा के, यहाँ यहाँ पे अंडरस्कोर हटा के हम यहाँ 40 लिख देंगे। ये इसको हटा देंगे, फिर इसको सबमिट कर देंगे। ये भी सही है। अब नेक्स्ट जाएंगे। अब ये है अगला क्वेश्चन, प्रिंटिंग टेक्स्ट। अगर हमें टेक्स्ट प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे नंबर प्रिंट करने के लिए तो हम सी आउट और फिर वो नंबर लिख देते थे। लेकिन अगर कोई टेक्स्ट प्रिंट करना हो तो उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा आई लव सी प्लस प्लस। तो आई लव सी प्लस प्लस जो है वो प्रिंट हो जाएगा। दिस विल प्रिंट आई लव सी प्लस प्लस ऑन द स्क्रीन। और ये भी बोल भी रहा है कि नोटिस हाउ आई लव सी प्लस प्लस इज रिटेन इनसाइड डबल कोट्स। यानी डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे तब टेक्स्ट प्रिंट होगा। और टास्क, टास्क देख लेते हैं क्या करना है इस प्रॉब्लम में। इन दिस प्रॉब्लम वी वांट यू टू आउटपुट आई लव सी प्लस प्लस। ठीक है। तो इतना कोड तो लिखा ही हुआ है, बस यहाँ पे चेंज करना। तो हाँ, लिख देते हैं आई लव सी प्लस प्लस, सबमिट कर देते हैं। ये भी सही है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये एमसीक्यू है, तो इसको देख लेते हैं क्या है। विच लाइन ऑफ द कोड विल आउटपुट द स्ट्रिंग हाई। अब कौन सी लाइन से हाई प्रिंट होगा? इस वाले से होगा क्या, सी आउट हाई? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। नहीं, नहीं होगा इससे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक तो यहाँ डबल, ये एंगल वाला ब्रैकेट दो होना चाहिए, और ये हाई जो है वो डबल कोट्स में होना चाहिए। तो इससे तो नहीं होगा। अब यहाँ दो ब्रैकेट है, हाँ इससे हो जाएगा। नहीं, इससे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डबल कोट्स तो है ही नहीं यहाँ पे। इससे होगा क्या? या फिर इससे होगा? तो इससे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक ही एंगल वाला ब्रैकेट है। ये सही है, क्योंकि यहाँ दो एंगल वाली ब्रैकेट भी यूज हुई है, और हाई डबल कोट्स के अंदर भी है। तो इसको सबमिट करेंगे। यहाँ करेक्ट आंसर आ भी गया, और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ से।
तो ये जो है वो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है सी प्लस प्लस सीखने के लिए, सीखते सीखते प्रैक्टिस करने के लिए। एक और एमसीक्यू आ गया, विच लाइन ऑफ कोड विल आउटपुट द सम ऑफ 7 and 19? देख लेते हैं, इससे आएगा क्या? हाँ, इससे आना चाहिए। क्या लगता है? नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, सेमीकॉलन मिसिंग है। इससे आएगा क्या? 7 + 19, सेमीकॉलन भी है, दो ब्रैकेट भी है। हाँ, ये सही है, इससे आ जाएगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? इससे होगा ये कि 7 + 19 ये एग्जैक्ट टेक्स्ट प्रिंट होगा, एडिशन है, और इसमें तो लास्ट में सेमीकॉलन मिसिंग है ही। तो ये है करेक्ट आंसर। सबमिट करते हैं। सही जवाब है। नेक्स्ट, अगले मॉड्यूल पे आते हैं। यहाँ क्या है? क्या मल्टीपल आउटपुट्स? मल्टीपल आउटपुट्स कैसे हम ला सकते हैं? इस पर टास्क देख लेते हैं। राइट a program which does the following: add a cout statement and output the sum of 3 plus 4. Add another cout statement and output the sum of 2 plus 1. यानी एक लाइन में 3 + 4 का रिजल्ट प्रिंट करना है और दूसरी लाइन में 2 + 1 का। और क्या है? नोटिस दैट इन द आउटपुट दे आर प्रिंटेड विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम, यानी कि दोनों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे करवा दे सी आउट 3 + 4, फिर अगले लाइन में फिर करवा दिया सी आउट 2 + 1। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एंडल नहीं लगाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं करना, सेमी लाइन में प्रिंट करना है, और स्पेस भी नहीं होना चाहिए, तो स्पेस भी नहीं दिया हमने। अब सबमिट करके देखते हैं। कंपाइलेशन एरर, मतलब कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे, दो एंगल वाले ब्रैकेट यूज नहीं किए। अब सबमिट करके देखते हैं। सही है। नेक्स्ट चलते हैं। आउटपुट इन सेपरेट लाइन्स, अब अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है। तो इसका टास्क क्या है? आउटपुट सम ऑफ 3 and 4 यूजिंग सी आउट, आउटपुट सम ऑफ 1 and 2 यूजिंग सी आउट बट इन ए न्यू लाइन। तो न्यू लाइन में खुद ही लिखा हुआ है, हैंडल भी लगा है, बस हमें यहाँ पे वैल्यू भरना है 3 4, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2। इसको सबमिट कर दिया। ये भी हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अब ये थोड़ा अच्छा प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हमें एरिया और पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या। लेट्स कंसीडर let's consider a rectangle of sides 11 and 13. Find an output area of rectangle having length as 11 and breadth as 13. Find an output perimeter of rectangle having length as 11 and breadth as 13. For any rectangle, the formula is length into breadth for area and 2 into length plus breadth for perimeter. तो यहाँ पे क्या होगा? एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए हम क्या कर देंगे, 11 × 13। एंगल लगा है ही, लगाना है नहीं। और पेरीमीटर के लिए क्या था, 2 स्टार लगा ही है, और यहाँ पे 11 + 13। बस सबमिट कर देंगे। ये भी सही है। नेक्स्ट करते हैं। एमसीक्यू है, सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। व्हाट इज द कीवर्ड वी यूज टू गो टू अ न्यू लाइन? न्यू लाइन के लिए एंगल यूज करते हैं, साफ साफ पता। सबमिट। नेक्स्ट, रीअरेंज कोड, यानी कि इस कोड को रीअरेंज करना है हमें, ताकि आउटपुट क्या, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड आउटपुट के लिए पहले तो हेलो प्रिंट होना चाहिए, तो इसको उठा के ऊपर करो। बाद में वर्ल्ड होना चाहिए, इसको नीचे करो। ठीक। तो सही है। नहीं, सही नहीं है, क्यों? क्योंकि इंट मेन के अंदर होना चाहिए, तो इस इंट मेन को किया ऊपर। अब आ गए ये दोनों इसके अंदर। अब सबमिट करते हैं। सही है। नेक्स्ट करते हैं। डीप लर्निंग। अब मल्टीपल आउटपुट्स इन ए सिंगल लाइन, यानी कि एक ही लाइन में मल्टीपल आउटपुट कैसे करते हैं? जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, 2, फिर एंडल, फिर 3। तो हम पहले 2 प्रिंट कराएं, फिर उसके बाद एक नई लाइन प्रिंट कराएं, फिर उसके बाद 3 प्रिंट कराएं। तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं कि हम एक ही लाइन में लिख दें सी आउट, एंगल ब्रैकेट लगाए, फिर 2 लिखा, फिर एक एंगल ब्रैकेट लगाया, फिर एंडल लिखा,
फिर एक एंगल ब्रैकेट लगाया और 3 लिख दिया। तो इससे हमें 3 बार सी आउट लिखना नहीं पड़ेगा, एक ही सी आउट स्टेटमेंट और कई बार एंगल ब्रैकेट यूज करके हम मल्टीपल आउटपुट्स कर सकते हैं। तो जैसे एक टास्क दिया है यहाँ पे, राइट ए प्रोग्राम टू आउटपुट 7 and 3 on 2 lines using a single सी आउट स्टेटमेंट। यानी एक सी आउट यूज करके हमें 7 और 3 अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है। तो सबसे पहले तो ये अंडरस्कोर हटा देते हैं, तो इससे 7 प्रिंट हो गया। अब इसके बाद न्यू लाइन चाहिए, एंडल लगा दिया। अब इसके बाद 3 चाहिए, फिर लगा दिया। फिर से एंडल नहीं लगाए, लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई प्रिंट नहीं करना है। सबमिट किया इसको, सही है। नेक्स्ट करते हैं, इंसर्टिंग स्पेस बिटवीन आउटपुट्स। अब आउटपुट्स के बीच में स्पेस कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे क्या है, 2 और 2, उसके बीच में स्पेस देना है। और यहाँ पे क्या है, 7 और 3 प्रिंट करना है स्पेस से। तो इससे तो 7 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद स्पेस भी क्या है, एक टेक्स्ट ही है, तो उसके लिए ये टेक्स्ट के बीच में स्पेस डाला, फिर डाल दिया 3, ये हो गया। सबमिट किया, सही है। नेक्स्ट करते हैं, इंसर्टिंग टेक्स्ट बिटवीन आउटपुट्स। अब दो आउटपुट के बीच में टेक्स्ट कैसे डालते हैं? तो सिंपल है, जैसे स्पेस डाला था वहां पे टेक्स्ट डाल दिया। और क्या था, हमें ये प्रिंट करना 7 and 3। तो इससे तो 7 आ गया, एंड आ गया, और इससे 3 लाना। तो यहाँ पे इसको हटा के 3 सबमिट किया। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमें इसके बाद भी स्पेस चाहिए और इस तरीके पहले भी स्पेस चाहिए। तो एंड के पहले एक स्पेस लगा दिया और एंड के बाद एक स्पेस लगा दिया। नेक्स्ट करते हैं, एमसीक्यू फिर से आ गया। क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? इसका आउटपुट क्या होगा? तो ये मेन फंक्शन है, इसमें लिखा सी आउट, फिर 82, फिर 2, फिर स्पेस, फिर 3। यानी 82 प्रिंट होगा, फिर बिना स्पेस के फिर से 2 आ जाएगा। यानी 822 एक साथ आया, फिर एक स्पेस, फिर 3। यानी 822 और फिर स्पेस, फिर 3। यानी कि 822 फिर स्पेस, फिर 3। ये सही, सही है। नेक्स्ट करते हैं, फिर से एमसीक्यू है। इसका आउटपुट क्या होगा? क्या लिखा है, सी आउट एड 2 2 3। यानी एड प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद बिना स्पेस के बाद एड के तुरंत बाद 2 आ जाएगा, फिर एक स्पेस, और फिर बिना स्पेस के 3। यानी कि एड, उसके तुरंत बाद 2, फिर एक स्पेस, फिर 2, फिर बिना स्पेस के 3। सबमिट किया, सही है। नेक्स्ट, कंटिन्यू करते हैं। अब ये क्या, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट these two lines on separate lines, result of multiplication of 8 and 9, result of ये। तो कर देते हैं, 8 और 9 का मल्टीप्लीकेशन हो गया 8 into 9, हैंडल लगाइए, और ये है 100 प्लस 200 into 2, कर दिया। इसमें भी हैंडल लगाइए, सबमिट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट करते हैं, अब डिवीजन, डिवीजन पे आते हैं। वी हैव ऑलरेडी डन एडिशन मल्टीप्लिकेशन इनसाइड सी आउट। अब डिवीजन भी करके देखते हैं, सी आउट कर देते हैं। टास्क क्या है, प्रिंट द रिजल्ट ऑफ, तो टास्क क्या है, प्रिंट द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 9 and 2। फिर प्रिंट द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ 30/5। तो दोनों को सेपरेट लाना है। तो यहाँ कमेंट में लिखा है कि यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करना है 9 - 2 का। सी आउट करवा दिया, 9 - 2, और नेक्स्ट लाइन में अगला चाहिए तो ये एंडल लगाया, और फिर डिवीजन ऑफ 30/5 प्रिंट करना है, तो सी आउट 30/5। फिर हैंडल लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में कुछ प्रिंट करना ही नहीं है। सबमिट किया, सही है। नेक्स्ट करते हैं, फिर से एक कोड दिया, अच्छा दिया, सी आउट 12 + 7। फिर अब इसके बारे में लिखा कि आयो स्ट्रीम क्या है, नेम स्पेस एसटीडी क्या है, इंट मेन क्या है, कर्ली ब्रेसेस क्या है,
टास्क क्या है? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हमें पूरा प्रोग्राम स्क्रैच से लिखना है। तो प्रिंट द सम ऑफ 12 एंड 7। तो लिख लेते हैं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम moving namespace must be int main, और इसके अंदर हमने करा दिया सी आउट 12+7। बस अब सबमिट कर देते हैं। सही है, नेक्स्ट करते हैं। अब हमें यहाँ हेडर फाइल के बारे में बताया गया है, जैसे कि हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम है जो कि इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है। हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, वेक्टर, ये सब हम अभी देखेंगे। और एक स्पेशल हेडर फाइल जो कि हम देख लेते हैं इस वीडियो में, वो है bits/stdc++.h। तो ये हेडर फाइल क्या करता है, अगर इसको हमने इंक्लूड कर लिया, हमें किसी और हेडर फाइल को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब अपने आप इंक्लूड हो जाएंगे। तो आगे से अब हम क्या करेंगे, इस हैश इंक्लूड आयो स्ट्रिंग की जगह ये हैश इंक्लूड बिट्स स्लैश स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच यूज करेंगे। फिर से एमसीक्यू है, इसको भी कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैश, ये प्रोग्राम जो है सी आउट 12 सी आउट 11 है, ये प्रोग्राम जो है सी आउट 12 सी आउट 11। तो इसमें स्पेस नहीं है दोनों के बीच में, इसमें स्पेस है, यानी कि स्पेस आएगा 12 और 11 के बीच में, या फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा। नहीं, ऐसा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 12 के बाद ना तो स्पेस कैरेक्टर है और ना तो एंडल है, तो क्यों नेक्स्ट लाइन में आएगा? यानी 1 2 1 1 आउटपुट आएगा, यानी कि द फर्स्ट कोड विल हैव आउटपुट ऑन द सेम लाइन एंड सेकंड कोड विल आउटपुट ऑन सेपरेट लाइन। तो ये तो गलत है, टू कोड्स आर इक्विवेलेंट, ये सही है। सबमिट करते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी कोड रीअरेंज करना है, सम ऑफ 12+7 करना है। तो इंट मेन तो आएगा नीचे और इसके बीच में आएगा 12+7। सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट, कीप लर्निंग। अब इसमें क्या है, डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। तो वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो इतने सारे टाइप के वेरिएबल तो हमने देखे ही थे इन, इसमें एक और वेरिएबल देख लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग। लॉन्ग लॉन्ग क्या होता है, जो लार्ज इंटीजर होते हैं, बहुत बड़े बड़े, जो कि इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकते हैं, उसको स्टोर करता है। और इस एक इंटीजर की साइज बाइट्स में कितनी होती है, 4 वो दिया है। बाकी डेटा टाइप्स भी दी हुई है। तो ये हो गया यू। अब टास्क क्या है, क्रिएट अ इंटीजर वेरिएबल नेम नंबर, assign the value 19 to the number, output the value of the number। तो इंटीजर बनाना है, तो हम इसे इंट डिक्लेयर करेंगे, इंट नंबर इक्वल्स टू 19। और प्रिंट कराना है तो सी आउट नंबर। सबमिट करते हैं इसको। सही है, नेक्स्ट करते हैं। अब ये क्या है, we learned that variable is a labeled box which can store many different types of values। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एज, एज में 25 कर दिया, अपडेट कर देंगे एज, तो अब 26 आ जाएगा। तो टास्क क्या है, देर इज सम कोड रिटन इन एट, प्रिंट द नंबर 8। 8 प्रिंट करना है, बट द वेरिएबल नेम इज नॉट फॉलोइंग द रूल, कैन यू स्पॉट द मिस्टेक। यानी कि वेरिएबल नेमिंग में कुछ मिस्टेक है। तो साफ साफ दिख रहा है मिस्टेक, क्योंकि नंबर से शुरू नहीं हो सकता वेरिएबल। तो इसको हटा देते हैं और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, तो सही प्रिंट होगा। अब इसको सबमिट करते हैं। सही है, नेक्स्ट करते हैं। एडिशन ऑफ वेरिएबल्स, इसमें क्या है, वेरिएबल बनाना है। तो डायरेक्टली हम देख लेते हैं, असाइन द वैल्यू 23 टू ए, इंट ए इक्वल्स टू 23 कर दिया। असाइन द वैल्यू 22 भी,
तो इंट बी इक्वल्स टू 20 कर दिया और पुट द सम ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे सी आउट कर दिया, ए प्लस बी, सबमिट कर दिया। कंपाइलेशन, अच्छा यहाँ पे सेमी कॉलन मिल गई। सही है, नेक्स्ट करते हैं। फिर से एरिया प्रिंट करना है, तो आउटपुट एरिया, ठीक है। लेंथ ये दिया है, ब्रेड्थ हम अपने हिसाब से 1 मान लेते हैं। एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, और यहाँ प्रिंट कर देते हैं एरिया नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करा है एरिया, तो यहाँ पे एरिया लिख देते हैं, सबमिट करते हैं। लेंथ इंटू विड्थ, यहाँ एच हो गया। अच्छा, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 45 और 76, उसको 76 कर देते हैं। आप सबमिट करके देखते हैं। फिर अब क्या गड़बड़ हो गया, विड्थ की स्पेलिंग फिर से गलत कर दी, WID H कहाँ से आ गया, सबमिट। सही है, इससे नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें इस प्रॉब्लम में क्या है, डबल डेटा टाइप डिक्लेयर करना हमें सिखाया है, तो ये तो हमें पता ही है। डबल और वेरिएबल का नाम, फिर ये, और डिक्लेयर रेडियस एंड इट्स एरिया एज डबल, यानी एरिया बताना है डबल में, तो वेरिएबल बना लेते हैं डबल टाइप का। डबल एरिया इक्वल्स टू, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो पाई इंटू रेडियस, फिर से इंटू रेडियस, और उससे पहले हमें रेडियस बनाना पड़ेगा। डबल रेडियस इक्वल टू, रेडियस क्या बोला गया, 8.9 लेना है, तो 8.9 ले ली, 8.9 हो गया, सबमिट करते हैं इसको। इससे कोई गड़बड़ कर दिया, अच्छा रेडियस नहीं, आर नाम का वेरिएबल। अब सबमिट करते हैं। सही है, नेक्स्ट करके फिर से देखते हैं। तो बस, अब ये MCQ है। ये, तो ये MCQ है, इसका आउटपुट क्या है, x3 है, y ये है, x प्लस वाई का सम, तो 4 आएगा। सबमिट, फिर से नेक्स्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, A3 B1 x प्लस वाई, तो ये तो कंपाइल एरर देगा क्योंकि वेरिएबल बनाया है a प्लस बी और प्रिंट करा रहा है x प्लस वाई। अब ये क्या है, x5 y2 सम x प्लस वाई, सम प्रिंट कर दिया, 5 प्लस 2 7 आए। अब रीअरेंज करना है, यहाँ पे करेक्ट करने के लिए सी आउट सी, तो सी को प्रिंट करा रहे हैं, इंट बी में ए असाइन किया, तो पहले ए तो बनाओ, तो ए को ऊपर करो, और अब सही है, अब सबमिट करते हैं। फिर से नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं डेटा टाइप्स। तो पहले हमें बताया गया बूल डेटा टाइप, बूल डेटा टाइप तो हमने देखा ही था। तो बाकी का मॉड्यूल एक्सेस करने के लिए हमें प्रो लेना पड़ेगा, कोड शेफ का प्रो वर्जन लेना पड़ेगा जो कि पेड है। तो ये लेना कोई ज़रूरी नहीं है, ये वीडियो सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि कोड शेफ प्लेटफॉर्म क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। बाकी की प्रैक्टिस भी हम इसी में बाकी मॉड्यूल से करेंगे जो कि पेड नहीं है। तो बस यही था कोड शेफ प्लेटफॉर्म, और अभी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो आगे और भी प्लेटफॉर्म्स देखते जाएंगे हम। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।